देखो 12th क्लास नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। या हम ये भी बोल सकते हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हम ऐसे भी बोल सकते हैं टॉर्क एक्टिंग इन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें पता होना चाहिए भी हम बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था हमने सेम वो ही करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यानी कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टॉर्क निकाल ली थी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क निकालेंगे। हमें पता है बेटा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में यानी कि हम पहले दो पोल ले लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इस पे यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, जो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ होती है। ये आप पढ़ ही चुके हो पहले, साउथ टू नॉर्थ थी मैग्नेटिक डाइपोल में, अच्छे तरीके से बिल्कुल करके भी आई हो, साउथ टू नॉर्थ। और ये लेंथ होती है हमारी। तो यानी कि इस पे हमारा क्या होता है, इस पे माइनस एम यानी कि स्ट्रेंथ पोल होती है माइनस एम, और नॉर्थ पे प्लस एम, ये क्या होती है हमारी स्ट्रेंथ पोल होती है। तो यानी कि हमें यानी कि ये जो इसके साथ जो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाएगा, ये थीटा बनाएगा। तो ये भी क्या हमारा ये थीटा है। तो यानी कि हमारा ये क्या है, ये एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो जो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन, ये नॉर्थ है ये साउथ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्स इस साइड लगेगा हमारा और नॉर्थ टू साउथ यानी कि ऐसे डायरेक्शन जाएगी फोर्स की। अब इसको हम अगर हम चेंज कर दें, जैसे हमने चेंज कर दिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ नॉर्थ हम इसको यानी कि ऐसे कर सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे जाएगी। साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो साउथ यानी कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरह जाएगी। तो हमें किसी तरह तरीके से भी, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, जो आपको मर्जी जो आपका मन करे वो ही करना, जो आपको समझ में आए। इसमें हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ए डाइपोल ऑफ ऑफ पोल स्ट्रेंथ माइनस एम एंड प्लस एम सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 12। ये सेपरेटेड डिस्टेंस हमारी क्या होती है, 12 होती है। आप पढ़ के आ चुके हो मैग्नेटिक डाइपोल में साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारी, और जो हमारी लेंथ होती है वो 12 होती है। प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमने किस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया इसको। अब देखो यानी कि फोर्स ऑन एन पोल, एन पोल का फोर्स निकाल रहे हैं हम F1, यानी कि F1 बोल सकते हैं। ये इसने लिख रखा है M इंटू बी। देखो ये M इंटू बी कहाँ से आया, यानी कि B का फार्मूला क्या होता है, F बाई M होता है। M का मतलब यहाँ पोल स्ट्रेंथ है, तो यानी कि M इंटू बी लिख दिया हमने। अब फोर्स निकालेंगे तो यहाँ से M इंटू बी हो जाएगा, अलोंग बी के बी वेक्टर के। एस पोल की निकाल लेंगे तो सेम वैसे ही होगा, M इंटू बी अपोजिट टू बी वेक्टर के। और इस बात का ध्यान रखना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, अनलाइक और पैरेलल फॉर्म में, कपल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है बेटा। तो यानी कि यहाँ पे टॉर्क का मतलब है, जिस तरह आपने सुना होगा कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो मतलब कि आपने सुना होगा भी टॉर्क है, टॉर्क की वजह से ये गाड़ी इतनी तेज चल रही है, टॉर्क की वजह से ये हो रहा है। तो टॉर्क का काम क्या, रोटेट करना किसी चीज़ को, यानी कि रोटेशन में लाना। तो यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में सुना होगा आपने इसकी यानी कि टॉर्क, यानी कि जो हमारी टॉर्क गाड़ी के अंदर है, टॉर्क की वजह से ये तेजी से चल रही है, तो यानी कि वो रोटेट का काम करती है। टॉर्क का मतलब क्या है, तो रोटेशन। तो इसके बाद हम लिखेंगे टॉर्क का फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ द कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स से हमारा क्या हो गया बेटा, एम इंटू बी हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, एन ए है इस पे, तो यानी कि एन ए लिख दिया। अब एन ए को मैं यहाँ से निकाल लूंगी, तो हम पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले से निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, एन ए है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, एन एस है। तो मैं लिख सकती हूँ एन ए बाई एन एस, एन ए क्या आ जाए, एन एस क्या है 12, तो एन एस को मैं लिख सकती हूँ 12। तो एन ए किसके इक्वल आ गया बेटा, 12 साइन थीटा के। तो मैं इजीली टॉर्क वाले फार्मूले में रख सकती हूँ, फोर्स एम इंटू बी लिखा था मैंने, और 12 साइन थीटा आ गया। तो यहाँ से हमारा स्मॉल एम इंटू 2L, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, तो ये किसका फार्मूला था, एम इंटू
मैग्नेटिक डाइपोल का फार्मूला तो m इंटू 2l की जगह में क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल M। तो टॉर्क को मैं लिख सकती हूँ एम बी साइन थीटा। और साइन थीटा को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है तो हमें पता है बेटा, वह यानी कि क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं हम, डॉट की फॉर्म में नहीं लिखते, कोस थीटा को डॉट की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो ये हमारा क्या होगा, टॉर्क एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर टॉर्क परपेंडिकुलर है प्लेन यानी कि कंटेनिंग एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो विच इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो यानी कि इसको राइट हैंड स्क्रू रूल इतना समझो कि टॉर्क हमारी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गई। आगे बेटा यहाँ से हम अगर साइन थीटा, अगर मैं मैग्नेटिक जो डाइपोल है साउथ टू नॉर्थ होती है डायरेक्शन हमारी, तो यानी कि और मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक डाइपोल की तो साउथ टू नॉर्थ होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहे हैं। तो एम बी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह मैं साइन 90 की वैल्यू रख सकती हूँ। तो टॉर्क मेरी क्या आ जाएगी, एम इंटू बी आ जाएगी। तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, एम इंटू बी हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ तक भी कर सकती हूँ टॉर्क इक्वल टू एम बी। और ये हमारी इस पे 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है बेटा। ठीक है बेटा, ये था इसके ऐसा यूनिट एम वेक्टर इस जूल पर टेस्ला होती है, ये हम पहले कर चुके हैं। टॉर्क की हमारी क्या होती है, यूनिट ऑफ एम इज यूनिट ऑफ टॉर्क डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ बी, देयरफॉर ऐसा यूनिट है एम वेक्टर इज जूल पर टेस्ला। ये तो हम इजीली से निकाल ही सकते हैं हमारी ऐसा यूनिट को। तो ये था बेटा आपका छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से क्लियर करना। और इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना कि यानी कि ये नॉर्थ टू साउथ क्या अट्रैक्ट करते हैं ये एक दूसरे को, यानी कि इस डायरेक्शन का हमें बड़ा ध्यान रखना है। मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है बेटा, ये था आपका टॉपिक।